नवजीवन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिन्होंने हमारे शहर उल्लासनगर का बैंकिंग सेक्टर में नाम बहुत हद तक रोशन किया है। नवजीवन कोऑपरेटिव बैंक जो कि सालों से कस्टमर्स का विश्वास जीत चुकी है। इस वक्त उल्लासनगर 2 के सिरू चौक परिसर में हम रुके हैं, जहां पर नवजीवन कोऑपरेटिव बैंक की न्यू ब्रांच खोली गई है। हम आपको बता दें कि नवजीवन कोऑपरेटिव बैंक हमेशा अपने कस्टमर्स के लिए सोचती है, कैसे कस्टमर्स को और अच्छा एक्सपीरियंस दिया जाए, कैसे कस्टमर्स को ईज दिया जाए, कन्वीनियंस दिया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए सिरू चौक मेन एरिया में नवजीवन बैंक की ब्रांच खोली गई है, आप कस्टमर्स की सुविधा के लिए। आइए आपको दिखाते हैं। ट्रस्टी डायरेक्टर साहब माखीजा साहब सभी के वारंवार नमस्कार अदा करी। ॾाढी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे, असांजे दादा जन 1992 में सिरू चौक ते नवजीवन बैंक जी ब्रांच आई। उहा नंढी बि थिए, ग्राहक जाम वधी विया, इन्हनि करे असांजे माखीजा साहब जुनेद साहब वधी करे नई जॻह वठी वियूं। हिते तमामु सुठे नमूने रिलेशन करायूं, जीअं ग्राहकनि खे तमामु सहूलियत थिए। ऐं मां डॉक्टर साहिब जन प्रार्थना कंदुमि त हीअ बैंक जेका आहे अॻे खां वधी हलंदी ऐं तमामु सुठी हलंदी। ऐं मां ख़ासि करे नवजीवन बैंक दादा जो पुराणो पाया, दादा जाते हुजनि, असां सभिनी खे आशीर्वाद कनि। हीअ बैंक जेका नवजीवन वधंदी रहे। हाणे खाली थाना में पहुची आहे, पर मां कंदुमि त महाराष्ट्र में बि पहुची वेंदी करे। देखिए, हम लोगों ने नवजीवन बैंक दादा ने स्टार्ट की थी 1985 में, और जब भी दादा ने नवजीवन बैंक स्टार्ट की थी तो दादा का एम था कि हम लोग के कम्युनिटी के लिए कोई बैंक हो। तो दादा ने डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हम लोग के बैंक का रखा था कि हम लोग का जो सर्विस है ना, दैट शुड बी पार एक्सीलेंस वर्सेस जो दूसरी बैंक से उनसे हम लोग का सर्विस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आप बोलेंगे अगर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हम लोग का, तो हम लोग का डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो हम लोग का मोटो भी है और हम लोग का ये स्लोगन भी है, वेयर सर्विस इज द वे ऑफ लाइफ। तो हम लोग अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं सर्विसेज में। रिगार्डिंग जो कॉम्पिटिटिव सिनेरियो है, कॉम्पिटिटिव वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, सब बैंक्स के लिए है। कॉम्पिटिटिव सिनेरियो हुआ है, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, आरबीआई भी जो है ना उन बैंकों को मतलब जैसे बोलते हैं कि ना फेवरेबल नजर से देखती है। कोऑपरेटिव बैंकों की मैं बात कर रहा हूँ, जिनका एनपीएस कम हो, जिनका प्रॉफिटेबिलिटी हो और जिनका कैपिटल रेशियोज बहुत स्ट्रांग हो। तो अगर आप देखेंगे तो हम लोग लास्ट कोविड के टाइम पे हम लोग के एनपीए लेवल्स काफी हाई हो गए थे, पर अभी अगर आप देखेंगे तो हम लोग का एनपीए लेवल्स नियर जीरो पे है। नेट एनपीए हम लोग का नियर जीरो पे है। और कैपिटल एडिक्वेसी आप अगर देखेंगे तो वी आर क्लोज टू 20% कैपिटल रेशियो, जिसमें आरबीआई का रिक्वायरमेंट है इट शुड बी अबाउट 9%।
तो इन नंबर से ही आपको मालूम पड़ता है कि हम लोग बैंक कितना एज ए कैपिटल और एनपीएस में हम लोग कितना स्ट्रांग है। तो सर्विस के साथ हम लोग अपना बैलेंस शीट पे और पीएनएल पे भी फोकस करके रख रहे हैं। तो एक बाजू से हम लोग सर्विस पे फोकस कर रहे हैं, एक बाजू हम लोग अपना जो है ना फाइनेंशियल्स जो है वो अच्छी तरह मेंटेन करें, जिसकी वजह से हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं इधर। नवजीवन बैंक के फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स को हम लोग का कैसे दादा का एक क्या बोलते हैं प्रिंसिपल होता था या विजन होता था कि भाई बैंक में 3 या 4 साल में कुछ ना कुछ चेंजेस आनी ही चाहिए। हम लोग अभी पिछले 10 साल से आरबीआई नए लाइसेंसेस नहीं दे रही थी। उनके रीजंस थे, कोऑपरेटिव बैंक्स में काफी स्कैम हो रहे थे, पीएमसी बैंक डूब गया, तो उसकी वजह से आरबीआई भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई। तो इसकी वजह से नए लाइसेंसेस, नए ब्रांच के लाइसेंसेस कोऑपरेटिव बैंक्स को नहीं दे रही थी। तो हम लोगों ने रीअलाइन किया कि हम लोग का बिजनेसेस हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग का 4 नंबर का और 2 नंबर का हम लोग को कस्टमर्स का बहुत कंप्लेंट था, क्योंकि हम लोग का ब्रांचेस फर्स्ट फ्लोर पे है तो एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है। और हम लोग का जो सीरू चौक का जो पहले ब्रांच था वो एक लेन के अंदर था, छोटा लेन है, तो उधर गाड़ियां भी अंदर जाने में बहुत तकलीफ हो रही थी। तो हम लोगों ने कस्टमर को सर्विस बेटर करने के लिए और हम लोग का सर्विस और इम्प्रूव करने के लिए हम लोग ने दूसरा जगह ढूंढना चालू किया। तो 4 नंबर का भी हम लोग फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आ गए और मार्केट में आ गए। सिमिलरली 2 नंबर का भी हम लोग का जो लेन के अंदर था और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे था, वो हम लोग यहाँ पे आ गए मेन बाजार में, जापानी बाजार में आ गए और हम लोग अभी ग्राउंड फ्लोर पे है। और दोनों चीजों पे कैसे था ना कि वहां पे 4 नंबर में भी हम लोग को एटीएम नहीं था, 2 नंबर में भी एटीएम नहीं था। अभी दोनों ब्रांचेस में हम लोग के पास एटीएम है और एटीएम हम लोगों ने ऑर्डर किया, वो भी एटीएम सर्विसेज भी हम लोग का जल्दी चालू हो जाएगा। फ्यूचर प्लान्स अभी देखेंगे तो आरबीआई अभी थोड़ा लैक्स हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट किए हैं। तो जो भी रेगुलेशंस मीट करता है उनको आरबीआई अभी लाइसेंसेस ग्रांट करना चालू किया है। तो हम लोग को उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर से हम लोग को लाइसेंसेस मिलना शुरू हो जाएंगे। तो हम लोगों का जैसे दादा का भी प्लान था कि पहले नियर बाय एरियाज में हम लोग की बैंक्स होनी चाहिए, कल्याण में होनी चाहिए, अंबरनाथ में होनी चाहिए, मुलुंद में होनी चाहिए, फिर चेंबूर में दादा का प्लान था। तो हम लोग का भी वैसे ही प्लान है कि जो दादा हम लोग को बोल के गए थे कि ये ऐसे प्लानिंग एक्सपांशन होनी चाहिए, हम लोग वही पकड़ के चल रहे हैं कि आप नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में आप देख सकते हैं कि नवजीवन बैंक उल्लासनगर से बाहर भी ब्रांचेस खोल रही है। दूसरा, जैसे आजकल डिजिटल जमाना चल रहा है, हम लोग के कस्टमर्स का भी काफी डिमांड है कि भाई ना आपका गूगल पे और ये नहीं चल रहा था। तो हम लोग का पहले कैसे ना मोबाइल बैंकिंग हम लोग का डिले हो गया, मोबाइल बैंकिंग स्टार्ट कर रहे हैं अभी। इसमें भी मैं आपको एक रीजन बताना चाहूंगा। हम लोग जो भी अगर सर्विस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो सर्विस एकदम फॉल्ट फ्री हो और कस्टमर को उसमें से कभी कोई नुकसान नहीं हो। और डिजिटल चैनल्स में फ्रॉड होने के बहुत सारे चांसेस हैं। आप भी देखते होंगे कि यूपीआई और जो भी है गूगल पे या पेटीएम, तो अभी कंपनी पेमेंट्स बैंक की जैसे आरबीआई ने उनका लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया। तो काफी सारे फ्रॉड्स होने के चांसेस हैं। तो हम लोग जब मोबाइल बैंकिंग स्टार्ट कर रहे थे तो उससे पहले हम लोगों ने उनके सिक्योरिटी के ऊपर क्लोज टू 60 लाख रुपीस खर्चा किया था। अभी हम लोग नेक्स्ट फेज में हम लोग का आईएमपीएस प्रोडक्ट रेडी है, विच विल बी लॉन्च्ड बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ। और उसके बाद हम लोग का प्लानिंग है कि हम लोग यूपीआई चालू करें। यूपीआई हम लोगों की तरफ से रेडी है, पर एनपीसीआई जो है ना उनका एक टेस्टिंग साइकिल रहता है जो 3 मंथ्स पीरियड में रहता है। तो जैसे वो 3 मंथ्स का पीरियड हो जाएगा तो उस पर हम लोग फिर यूपीआई भी चालू करेंगे। प्रेफरेबली बाय जून जुलाई हम लोग का यूपीआई भी स्टार्ट हो जाएगा। आज हमारे नवजीवन बैंक के हिस्ट्री में एक नया चैप्टर हुआ है। हमारी ये ब्रांच पहले अंदर गली में थी, जो कि बहुत तकलीफ सीनियर सिटीज़न को देती थी या दूसरी जनरल पब्लिक को भी। उनको ध्यान में रखते हुए हमने ये ब्रांच जो है मेन रोड पे लाया है, ताकि सीनियर सिटीजन्स वगैरह उसको अच्छी तरह से वापर सके। और जो लॉकर्स हैं, खास करके लेडीज़ लोग ज़्यादा करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उनको अंदर गली में जाने की बहुत तकलीफ होती थी। इसलिए हमने उनको मेन ब्रांच पे लाया है। और हमारे पास वहाँ एटीएम की सहूलियत भी नहीं थी अंदर, जो जूनी ब्रांच थी, इसलिए यहाँ एटीएम की भी जो है सहूलियत की गई है। इसलिए ये ब्रांच हमने इसलिए खास खोला है। नवजीवन बैंक लास्ट 10 ईयर्स आफ्टर कोविड काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स कर रही है, जिसमें से हमारे 2 नए आउटफिट्स ओपन हुए हैं, नई ब्रांचेस ओपन हुई हैं। एक अभी जो मेन बाज़ार में है। जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे व्यापारी भाइयों के लिए होगा वो है लोकेशन, टेक्नोलॉजी विथ रेफरेंस टू कस्टमर फ्रेंडलीनेस, विथ रेफरेंस टू पॉजिटिव बिजनेस, विथ रेफरेंस टू नेट ग्रोथ। नवजीवन
एकदम सही दिशा पे है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि हम बेस्ट ऑफ द लोकेशंस में आए, बेस्ट ऑफ द जगहों पे आए, जैसे हम कस्टमर्स के लिए सबसे ज़्यादा सुविधा प्रोवाइड करें। ये जो हमारे नई ब्रांच है, जो सीरू चौक में ब्रांच है, ये मेन बाज़ार की ब्रांच है और इस ब्रांच का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम व्यापारियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड रहें, आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारा सिंधी भाइयों का ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे और हम चाहेंगे कि आपके साथ आप भी बढ़ें, हम भी बढ़ें और बैंक ऐसे ही प्रगति करती रहे। थैंक यू। जय झूलेलाल। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाल सर, जो कि डायरेक्टर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक है नवजीवन बैंक के। सर, आप बताइए आज के दिन पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? और ये जो नवजीवन बैंक के मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ महीनों से जो तेज़ी से मैं बोल सकता हूँ कि तेज़ी से ग्रो हो रहा है, हम देख रहे हैं नई नई जगहों पर ब्रांचेस खुल रही है, इसके पीछे कारण क्या है? नवजीवन की टीम, हमारी डायरेक्टर्स की जो टीम है वो दिन रात मेहनत करती है और स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगा जो हमारे डायरेक्टर सर, हमारे सीईओ सर है दिनेश सर, जिन्होंने पूरी मेहनत की है इस ब्रांच के पीछे और आगे 24 घंटे बेचारे वो काम करते हैं। और हमारे जो चेयरमैन सर है माखीजा सर और हमारी डायरेक्टर्स की टीम जो पूरा दिन ये सोचती रहती है कि हम कैसे उल्लासनगर के लोगों को नए से नई फैसिलिटी दें। आज मैं अनाउंस करना चाहूँगा इस बैंक के थ्रू कि हमने सरू चौक पे हमारी जो कुमार डिपार्टमेंट स्टोर है उसके बाजू में ही जापानी बाज़ार के मेन रोड पे न्यू ब्रांच खोली हुई है और सारे लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं 5 लाख रुपए तक की और आपको अनसिक्योर्ड लोन भी मिल रहा है 5 लाख रुपीज़ का, होम लोन है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। और आपको अगर आपको QR कोड चाहिए तो हम QR कोड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आने वाले महीने में हम QR कोड्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप GPay अकाउंट भी खोल सकते हो हमारे बैंक के थ्रू, हम स्वाइप मशीन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी हज़ारों फैसिलिटीज़ जो दूसरी बैंक्स दे रही है उससे कहीं गुना अच्छी फैसिलिटीज़ वी आर प्रोवाइडिंग। सर, नवजीवन बैंक का हमेशा हमने सुना है कि एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मतलब हम लोगों ने जब कस्टमर्स से बात की तो हमें ये सुनाई दिया कि नवजीवन बैंक में कस्टमर्स को आने के बाद ऐसा लगता है कि घर जैसा माहौल है, एक बैंक, एक फॉर्मेलिटी जैसा कुछ नहीं है। इसमें कारण क्या है? देखिए, मोदी जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो हमारी ये लोकल ब्रांच है। हमारे दादाजी का सपना था, दादा शीतलदास हरचंदानी का, कि हमारे उल्लासनगर में सिंधी हम कम्युनिटी की अपनी बैंक होनी चाहिए। तो नवजीवन बैंक में माहौल ऐसा ही है कि फैमिली का माहौल है, एक बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट के साथ, बहुत अच्छी स्किल के साथ हम आपको ट्रीट करते हैं और सारी फैसिलिटीज़ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। नवजीवन बैंक में आपके लिए हर तरीके का लोन, ओवरड्राफ्ट, जैसे सर ने बताया अनसिक्योर्ड लोन्स भी अवेलेबल है। अगर ऐसी फैसिलिटी आपको यहाँ की लोकल ऑर्गेनाइजेशन बैंकिंग सेक्टर में आपको देती है तो सच मोदी जी की बातों को हमें आज याद करना चाहिए। बी वोकल फॉर लोकल, लोकल को इम्प्लीमेंट कीजिए, लोकल को चुनिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हर्षिता हरचंदानी जी, नवजीवन कोऑपरेटिव बैंक की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक हैं और साथ साथ हम आपको बता दें कि ये दादा शीतलदास हरचंदानी जी की डॉटर इन लॉ हैं। मैडम, यहाँ पर आपने बैंक की नई ब्रांच खोली है, सिरू चौक के एरिया में हम देख रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? एक्चुअली क्या है ना, शुरू से हम लोग का मेन टारगेट यही रहता है कि हम लोग कस्टमर ओरिएंटेड हम लोग की नवजीवन बैंक है। हम लोग की मेन यूएसपी ये है कि हम लोग पहले सर्विस देते हैं कस्टमर्स को। तो वहाँ पे वो अंदर थी, लेन में थी, वहाँ पे प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटीज़ नहीं थी और फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे था। ये कैसे नीचे है, कस्टमर्स को प्रॉब्लम नहीं होती है। मेन थिंग जो हम लोग की ये इस ब्रांच के लिए है कि ये हार्ट ऑफ द मार्केट है, तो यहाँ पे कस्टमर्स को प्रॉब्लम नहीं होगी। नीचे है नबो, यहाँ पे हम लोग की ATM फैसिलिटीज़ भी है, ATM का ये मिल जाएगा RBI के थ्रू, तो हम लोग का ATM फैसिलिटीज़ भी स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए हमने यहाँ पे स्टार्ट